Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग मंडे का है क्योंकि थर्सडे में गई थी तारापीठ एंड फ्राइडे ही मैं रिटर्न आ गई थी। और सैटरडे मैंने पोस्ट किया था एक स्कूल बेस्ड व्लॉग और उसके बाद संडे में व्लॉग पोस्ट करती नहीं हूँ एंड मैं काफ़ी थक गई थी तो फिर मैंने कोई शूटिंग नहीं की थी। तो ये मंडे का व्लॉग है एंड आजकल आप लोगों के शहर में इतनी बारिश हो रही है कि नहीं मुझे बताइएगा। बहुत ज़्यादा बारिश, जब देखो तभी बारिश हो रही है एंड सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि बारिश तो हो रही है बट मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, गर्मी एकदम नहीं लग रही है। इनफैक्ट मैं तो एक चादर जो होती है ओढ़ने वाली वो भी ओढ़ के सो रही हूँ अपने घर में। मैं अगर चादर ओढ़ के सो रही हूँ तो इसका मतलब हाँ वाकई में मौसम थोड़ा ठंडा है, क्योंकि मैं और चिंकी जो हैं वो ज़्यादा ओढ़ते नहीं हैं, हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। तो फिर मैंने आज ही सोच लिया था कि भाई शुक्रवार को मैं वापस आई हूँ एंड हमारी जो ये मासी हैं काम करती हैं ये जब तब छुट्टी ले लेती हैं, फिर छुट्टी ले ली थी इन्होंने। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है अब मंडे को ही सारी खोली चादरें वगैरह चेंज करूँगी मैं। तो यहाँ लगे हाथ ऊपर से मैं ये जो कांच का जो स्लैब है इसको मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, रैक को, और खोली चादर भी साथ के साथ ही मासी के साथ में चेंज करवा रही हूँ। तो लगे हाथ सारी क्लीनिंग भी हो जाती है एंड पंखे वगैरह हम दोनों ने ही मिलके एक रूम का मैंने पोंछ लिया, एक रूम का उन्होंने पोंछ लिया तो हो गया। वो टेबल जो है ना रेड कलर की जो हॉल में रखी रहती है तो उसी पे चढ़ के कर लेते हैं तो इजीली हो जाता है। और ज़्यादा ऊपर जैसे चढ़ के मैं काम करती हूँ तो मेरा माथा जैसे ऐसा लगता है घूम रहा है, तो थोड़े जैसे ऐसे लगते हैं जैसे चक्कर आ रहे हों, तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर चढ़ के काम करती नहीं हूँ। तो बस ये यहाँ पे ऊपर वाला कांच का जो रैक है ये पोंछ लिया था और इसको भी पोंछ रही हूँ। पोंछने का फ़ायदा क्या ही है, अभी पोंछ रही हूँ क्लीन हो गया, शाम तक फिर देखते हैं धूल जमी रहती है। तो बस यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी चादर। देखिएगा एस्ट्रो ने इतनी गंदी चादर फाड़ी है जो पिछली बार फाड़ी थी, तो उसको धो दिया था एंड तय बना के मैंने रख दी और मुझे इतना ध्यान भी नहीं रहा उसको सिलाई करने का। अभी मैंने देखा कि हाँ ये तो फाड़ दी थी। और यहाँ इसको एक गद्दा तो इसने फाड़ दिया है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप घर में बीगल लाने वाले हो तो एकदम अलर्ट हो जाओ आप। यहाँ आप हालत देख सकते हैं कि ये 1 साल 4 महीने का हो गया है मगर इसने काटना, फर्नीचर ख़राब करना बंद नहीं किया। इनफैक्ट बेडशीट भी काट काट के खाता है ये, तो इसकी तो मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए चादर बिछाने के लिए निकाली है, एस्ट्रो एस्ट्रो ने किया है ये। अब इसको मैं सिलाई कर रही हूँ, इतनी अच्छी चादर है मेरी। और ऊपर से ये लास्टिक वाली, ये यहाँ पे अभी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, ऑनलाइन ही मंगाई थी मैंने। अब ये देख लीजिए पूरा हाथ मेरा निकल रहा है। तो बस यहाँ फटाफट बैठ के चादर को मैंने सिलाई किया एंड बिल्कुल बीच से काटी है उसने। सिलाई तो कर दिया बट थोड़ी उठी उठी लग रही है। अभी सिलाई मशीन होती ना तो फटाफट ऐसा बढ़िया सिल देती मैं, क्योंकि शादी से पहले मुझे मम्मी ने एक क्लास ज्वाइन करवाई थी सिलाई सीखने की। तो वो जो हाथ से घुमा के सिलाई मशीन चलती है वो हमारे बड़े बाज़ार में जब हम रहा करते थे तो वो हमारे घर में थी और मम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती थी और मैं भी चला लेती हूँ। मैं तो पाँव वाली भी चला लेती हूँ क्योंकि मैं क्लास में सीखी हुई हूँ, बट मैंने कभी ख़रीदी नहीं, फिर ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिला। तो मम्मी हमारी इतना अच्छा स्वेटर वगैरह भी बुन लेती थी और पूरी फ्रॉक बना देना, पूरा स्वेटर, मफलर। अभी जैसे जैसे एज हो गई है और तो उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं तो अब काफ़ी सालों से छोड़ दिया है। अदरवाइज़ बड़ा सुंदर बनाती थी, एक से एक डिज़ाइन जैसे शॉप में मिलता है रेडीमेड। तो बहुत सुंदर बुनाई कढ़ाई उनको आती है और कढ़ाई तो मुझे भी आती है, जैसे हमें स्कूल में सिखाया है। तो मैं भी टेबल क्लॉथ वगैरह काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। अभी मैंने सोच के रखा हुआ है कि एक अच्छी सी मशीन मैं ज़रूर से घर में ख़रीदूँगी क्योंकि मुझे आता है सिलना।
और ये सब क्या है कि जैसे मशीन घर में रहे तो अपनी जो कुर्ती वगैरह है वो सब भी जैसे सिलाई वगैरह खुल जाती है तो बड़ी अच्छी सिलाई हो जाती है एकदम बढ़िया वाली। और ये जो गद्दा है ये जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो इसको भी लगे हाथ सप्ताह सप्ताह में एक बार पूरा बिछा के झाड़ लेती हूँ और फिर फोल्ड करके रख देती हूँ। ये चिंकी का ही स्पेशल गद्दा है, वही सोता है इसमें। तो अब जब आएगा तब सोएगा। अभी मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मैं जल्दी आऊँगा, और बीच बीच में फ़ोन करके बोलता है मुझे कि कभी कभी तो कॉल करके मुझे बोलता है कि आज मुझे बहुत याद आ रही है आप लोगों की, और ये है वो है, फ़ोन कर कर के पूछता रहता है आलू की भुजिया कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं। आज भी पूछ रहा था, फिर बताया तो फ़ोन पे मैं जैसे जैसे बताती गई तो बना लिया खाना उसने। और टिफ़िन लेके जाता है। देख लीजिए बच्चे अकेले रहते हैं तो कितने मतलब समझदार हो जाते हैं। यहाँ से तो हर चीज़ की टिफ़िन वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट मैं करके देती थी, अब वो खुद अकेला रह रहा है तो खाना बना के खा के और टिफ़िन भी लेके ऑफिस में जाता है। तो अब फिर से उससे बात होगी वीडियो कॉल पर, तो आपको ज़रूर से मैं उससे बात कराऊंगी। और यहाँ उस रूम की भी बेडशीट चेंज हो गई और इस रूम की भी बेडशीट चेंज हो गई। और इसको देखिए ये पर्दा लगा दिया है हमने इसका। वहाँ देख, ये चादर लगा दी है और ये इसका पर्दा बन गया है। तो इसको यहाँ पे सोने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, बार बार आके सो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो गया है। और बस ये पर्दा सा लगा दिया है तो बड़े मज़े से सोता है। आजकल कुछ मौसम ठंडा सा नहीं हो गया है बारिश से, तो बस वैसे ही सोता है। और इसके नीचे हम सर के नीचे लगा देते हैं ये टॉवल को 3-4 बार फोल्ड करके, तो एक पिल्लो जैसा बन जाता है। और असली वाला तकिया दे दो तो फाड़ के एक कर देता है, ये सारे तकिए फाड़ डाले इसने। तो बस यहाँ से मुझे क्लीनिंग भी करनी थी और अभी ये उठ चुका है तो बस लगे हाथ क्लीनिंग भी हो गई है। और यहीं पे अंदर सोता रहता है घुस के, और पर्दे के नीचे से देखता है। पर्दा यानी कि बेडशीट लगा दी है और एक एक आँख निकाल के इस तरीके से देखता है। तो मैं ही इसको आवाज़ देती रहती हूँ कि आजा मेरी एस्ट्रो रानी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको, ये जो देखता है ना चादर के नीचे से मुंह घुसा घुसा के। तो बस बड़े मज़े हैं इसके। अभी इस वक्त इस जगह में बहुत आराम से सोता है। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो ज़रा हाथ मुंह धो रही हूँ। बड़ी सफाई की है, धूल मिट्टी एकदम, तो पाँव वगैरह सारा कुछ धो के हाथ मुंह धो के और अब जलाऊंगी सबसे पहले मंदिर की लाइट। एंड आज ज़रा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट खाने का मन था तो दोपहर में तो बना ली थी एकदम लाइट सी, ज़रा खिचड़ी सी बना ली थी कि जल्दी हो जाएगा, तो वही हम सब ने खा लिया। और अभी मंगा लिया था ब्लिंकिट से आंचल ने आटा पास्ता होता है ना, पेने पास्ता, तो अच्छी ब्रांड का ही है और बिल्कुल हेल्दी वे में आपको बताऊंगी। जस्ट कढ़ाई में सिर्फ ब्रश किया था ऑयल को, वो भी सरसों तेल, रिफाइंड नहीं। रिफाइंड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो मैं ज़्यादातर सरसों तेल से ही खाना बनाती हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मुंह हाथ धो के अभी जाऊँगी मंदिर की लाइट जला के। तो एक तरफ चाय बना ली थी और एक तरफ चढ़ाया था पास्ता। एंड ये जो पास्ता की रेसिपी आज मैंने आपको दी है ना, एक तो ये आटा पास्ता है तो ये वैसे ही हेल्दी है और बिल्कुल हेल्दी वे में ही मैंने बनाया है। आपको कढ़ाई में ऑयल दिखेगा ही नहीं क्योंकि ज़रा सा ब्रश ही कर दिया था बस। तो ये जो ऑफिस गोइंग हैं वो बहुत अच्छे से अपने लिए बना के खा के एंड टिफ़िन लगा के जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है। तो बस यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, मीडियम साइज़ के हैं, 4 हरी मिर्ची, 8-10 कली लहसुन की ले ली थी। तो बस इसको काट के एंड मिक्सी में थोड़ा सा चर्न कर लेंगे इसको। और उसके बाद में यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई एंड इसमें जस्ट देखिए, आप देख सकते हैं ऑयल को सिर्फ ब्रश किया है और कुछ भी नहीं है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल है, वो भी सरसों का तेल है। तो वो जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। साथ के साथ ही एक बड़ी प्याज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लंबाई में कट करके डाल दी है। आप डाइस में भी डाल सकते हैं कट करके। और मेरे पास बस एक ये गाजर बची हुई थी एंड पत्ता गोभी थी। शिमला मिर्ची आज मेरे पास थी नहीं। आपके पास एट ए टाइम शिमला मिर्ची हो तो ज़रूर डालिएगा, बड़ी अच्छी लगती है इन सब चीज़ों में। और प्याज और गाजर और अदरक को मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके 1 इंची तक करीब ले लिया था मैंने, तो ग्रेट करके डाल दिया। साथ के साथ ही मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दी थी, ज़रा सी डाली है। तो बस इसको हल्का सा मैं सौते कर रही हूँ, वो भी फुल फ्लेम पर ही है।
तो थोड़ा क्रंच रहता है तो अच्छा लगता है सब्जियों में, इन सब चीज़ों में। और अभी थोड़ा सा नमक डाला है और ढक दिया था। जस्ट 2 से ढाई मिनट मैंने ढका है, और ढका जब तो मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था। तो बस अब ये हो गया है। एंड पास्ता को मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था, सॉरी मैं उसको शूट नहीं कर पाई। तो इसको बॉईल पानी में पास्ता को डाल दिया था। एंड पास्ता डालने से पहले 1 टीस्पून मैंने ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। एंड जब इसको रिंस किया मैंने तो साथ के साथ ही टैप वाटर इसमें डाल दिया था। तो बस इसमें साथ के साथ ही मैंने डाला है पास्ता, उसके ऊपर से थोड़ी सी सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने विनेगर डाल दिया था, और रेड चिल्ली पाउडर डाला है, नमक। तो बस इतना ही कुछ मैंने डाला है इसमें। और अभी थोड़ा चलाने के बाद में हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया था, और यहाँ बन के रेडी हो गया है। गार्निश कर दिया था मैंने पत्ता गोभी के साथ। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।